हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स में दिक्कत होती है या फिजिक्स उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है या फिजिक्स में उनको कुछ आता नहीं है। ठीक, ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको फिजिक्स आती है लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर कैसे लिखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे कि आपको फिजिक्स पेपर में क्या करना है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है कि आप पास हो जाएं। पास होने से लेकर के आप अच्छे नंबर तक ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। पूरी कॉपी हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है, टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको किस तरह से लिखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये है आपका फिजिक्स का पेपर। इसी तरह से पेपर आपको मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और यहाँ पर पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए, निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पेपर हल करना है। ठीक, अगर पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताएंगे। आप पूरा पेपर वैसे ही हल करके आना, आपको गारंटी है कि पास होने से लेकर आप 60-65 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये आपके सभी पेपरों में मिलते हैं और इसके सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। ठीक, इस तरीके से आपको 5 खंड मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न था, तो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। खंड बा में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ठीक, इसके बाद आपका खंड सा है। सा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट खंड दा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इसके बाद आपका खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको, इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक ही करना होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू भी दी गई है, जो प्रतीक चिन्ह है तो उनकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से ये पूरा पेपर होगा। इसके बाद आपको मिलेगा खंड आ। तो खंड आ से आपको सीरियल से स्टार्ट करना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्केल लेना है, अपनी स्केल की बराबर की मार्जिन लाइन यहाँ पर ऐसे खींच लेना है। ठीक, तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, मार्जिन लाइन खींच लेना है। आपको एक ही तरफ खींचना है बाएं साइड, और दाएं साइड इस तरीके से नहीं खींचना है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस तरफ भी खींच लेते हैं, इस तरफ भी खींच लेते हैं। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है, केवल एक तरफ खींचना है, क्योंकि इस तरफ खींचने से क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं कि बच्चे ने केवल कॉपी भरने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि आप इतना गैप देकर यहाँ की लाइन खींच देंगे, इतना गैप देकर यहाँ खींच देंगे तो बीच में जगह बहुत कम बचती है। तो इस तरीके से एग्जामिनर समझते हैं कि बच्चे ने केवल फॉर्मेलिटी की है, कॉपी भरी हुई है। ठीक, तो इससे इंप्रेशन गलत जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरफ एक तरफ खींचना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है खंड आ। ठीक, सीरियल से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर खंड आ है सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको डाल लेना है इस तरीके से खंड आ। इस केस से डालिएगा खंड आ, इस तरीके से आपको लिख लेना है और इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना है। सुंदर सा आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला दूसरा पेज आपको बढ़िया सुंदर सा लिखना है। इसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक, खंड आ का प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर 01 आपको लिख देना है, इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, इस तरीके से आप लिखिएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें आपको का खा गा करके आंसर सारे लिखते जाना है। ठीक, तो ये है आपका पेपर और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट आपने डाल लिया प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इसमें आपको का खा गा करके आंसर डालते जाना है। ठीक, तो बार बार आपको इस तरीके से नहीं डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का का, फिर प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा गा, इस तरीके से नहीं डालना है। ठीक, आपका समय वेस्ट होगा और यहाँ पर आपको बार बार डालने से क्या फ़ायदा बताओ। एक बार आपने डाल दिया यहाँ पर तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के का खा गा गा इस तरीके
तरीके से किए गए हैं। ठीक, तो आपको सीरियल से ही करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अभी हम बताएंगे किस तरह से आपको करना है। तो आप एक बार डाल लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालनी है, उसके का खा गा सबका सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो बच्चों ये है उनके लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या जिनको पेपर में आंसर नहीं आ रहा। ठीक, तो सबसे पहला क्या है आपका क्वेश्चन का नंबर है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं पता है कि कौन सा राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन पूरा आपको जो कहते हैं उतार देना है। इसके बाद चारों ऑप्शन आपको उतार लेने हैं। इसके बाद आपको नीचे से तुक्का मारना है। तुक्का कैसे मारना है, आपको तुक्का मारना है कड़बक्कड़ बम्बे बोल, जो आपको उससे सटीक लग रहा हो, मिलता जुलता लग रहा हो, उसमें आपको आंसर लगा देना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आंसर डालना है, कोई भी आप एक आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, बच्चों इतना आपको लिख लेना है, खंड आ प्रश्नोत्तर संख्या 01। ठीक, इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पर का नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसको पूरा का पूरा कॉपी करना है। इसके बाद इसके चारों ऑप्शन आपको अच्छे से लिख लेने हैं। इसके बाद आपको आंसर डाल के आंसर लिखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से लिखना है आपको। तो इसका का नंबर डालेंगे, इस तरीके से यहाँ का नंबर लिखिएगा और का नंबर में पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी करके लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको ऑप्शन पूरे कॉपी कर लेना है। ठीक, तो ऑप्शन किस तरह से आपको लिखना है, पूरे आपको नंबर एक एक करके लिखते जाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको एक लाइन का गैप देना है और नीचे से सेकंड, इसके बाद थर्ड, फोर्थ। ठीक, इस तरीके से चारों ऑप्शन लिख लेने हैं आपको। फर्स्ट है आपका लैम्डा बराबर h/√2m/e। ठीक, इस तरीके से पूरा लिख लेना है। और इसके बाद सेकंड है आपका लैम्डा बराबर h/√me, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद थर्ड है आपका लैम्डा बराबर √2me/h। ठीक, इसके बाद फोर्थ लिखना है आपको लैम्डा बराबर √me/h। ठीक, इस तरीके से जो आपको सुंदर राइटिंग में चारों ऑप्शन उतार लेने हैं, क्वेश्चन उतार लेना है। इसके बाद आपको नीचे से आंसर डालना है। ठीक, इसके बाद आप आंसर डालिएगा, इसमें डालना है आपको उत्तर। ठीक, तो सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखिएगा पूरा। तो इस तरह से आपको कॉपी भरना है पूरा। ठीक, आंसर डालना है। इसके बाद आपको जिस इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप तुक्का लग रहा है कि हाँ नहीं ये हो सकता है तो आप वो आंसर डाल के आइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा आंसर इसका राइट होगा तो आप कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक आंसर यहाँ पर लिख कर जरूर आइएगा। ठीक, तो बच्चों इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे क्वेश्चन दिया है पूरा, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक, आपको आंसर भी नहीं आ रहा है, आपने लिखा का नंबर, का आपका तुक्का मार के कोई आंसर लिख दिया, फिर खा नंबर आपने लिखा, फिर उसका तुक्का मार के कोई आंसर लिख दिया, फिर गा लिखा, उसका अपने तुक्के से कोई आंसर लिख दिया। ठीक, इससे क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर एक नज़र में देखेगा सारे आंसर गलत है, इस तरह से काटेगा और 0 नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, तो क्वेश्चन अच्छे से उतार देना है, अच्छी राइटिंग में चारों ऑप्शन उतार देने। इसके बाद आपको तुक्का मार के कोई एक आंसर लिख देना है। ठीक, तो जिन बच्चों को आंसर आ रहा है तो बच्चों उनको का नंबर डालना है और इस तरीके से फर्स्ट वाला राइट आंसर लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आपको तुक्का मारना है, कोई भी आंसर यहाँ पर लिख देना है। ठीक, इस तरीके से लिख देना है h/2me। ठीक, इस तरह से आपको आंसर लिख कर आना है। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको इस तरह से पूरा लिख देना है। इसके बाद का खा गा करके जितने भी आपके ऑप्शनल हैं सारे आपको इस तरह से लिखना है। ठीक, तो एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों, ऐसे देखेगा, कॉपी भी पूरी साफ सुथरी लिखी हुई है, भरी हुई है, तो आपको
चेक करके आधा नंबर दे देगा, या फिर ध्यान नहीं देगा तो 1 नंबर दे देगा। तो एग्जामिनर को जल्दी होती है, उनको तो रुपये से मतलब होता है, तो जल्दी जल्दी टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आप क्लियर लिखेंगे तो सीधे काट देंगे। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो हो सकता है ध्यान ना दें, तो आपको पूरे में पूरे नंबर 1 नंबर मिल जाए या फिर आधा नंबर मिल जाए। ठीक, खाली कॉपी जमा करने में एग्जामिनर कहाँ नंबर देगा। जैसे इस तरह से आपको आ नहीं रहा था, आपने क्या किया, पूरा क्वेश्चन नंबर डाला, खाली छोड़ दिया, तो उसमें भी बच्चों आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर चेक करेगा तो नंबर कहाँ देगा। इस तरह से लिखने पर नंबर तब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो पूरा आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर। खा नंबर भी आपको इस तरह से कर लेना है, खा नंबर डालना है, पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है। तो इसमें आपको लिखना है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ठीक, करता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन उतार देना है पूरा। इसके बाद आपको लिखना है इसके चारों ऑप्शन। ठीक, तो इसी तरीके से आप डालेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद नीचे फोर्थ। ठीक, चारों ऑप्शन डालना है और इसमें आपको उतार देना है। तो इसमें आपको लिखना है Vd प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, सेकेंड है आपका Vd बराबर नियतांक, थर्ड है आपका Vd प्रोपोर्शनल ई, फोर्थ है आपका Vd प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखा, 4 ऑप्शन लिख दिए। इसके बाद आपको डालना है नीचे आंसर। तो यहाँ पर आपको आंसर डाल के कोई भी एक आंसर लिख देना है। ठीक, क्वेश्चन है 2 का कहा है आपका, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है और फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से आपको डालना है इधर खंड बा, इसमें भी अंडरलाइन कर लेना है आपको। इसके बाद डालना है नीचे से प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 02, इस तरीके से आपको डाल लेना है। ठीक, बार बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालना है, एक बार डाल लेना है, का खा गा करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे देना है। ठीक, सारे क्वेश्चन आपको सीरियल से ही करना है। इसके बाद इसकी क्वेश्चन है 2 का कहा है आपका, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है और फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन में आपको लिख लेना है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात। ठीक, तो आपको क्या समझना है इसमें कि इसमें आपका पूछा गया लेंस की वायु में फोकस दूरी। ठीक, तो वायु में फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते बच्चों, एफ से। ठीक, तो यहाँ पर आपको एफ ए लिख लेना है, यानी कि एयर में फोकस दूरी हो गई। इसके बाद लेंस को द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी वही है आपकी एफ और ये द्रव में है तो एल आ जाएगा लिक्विड। ठीक, तो इस तरीके से एफ अपॉन एफ एल लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी फोकस दूरी का अनुपात निकालना है। ठीक,
तो किस तरह से बच्चों, अगर आपको आ नहीं रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर दोनों को बटे में लिखकर इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये हो सकता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इनको बटे में दोनों लिख देना है कि y में फोकस दूरी बटे आपका ध्रुव में फोकस दूरी, इतना आपको लिख देना है। ठीक, तो स्टेप मार्किंग होती है इसमें, जितने आप स्टेप कर देंगे तो आपको स्टेप के हिसाब से नंबर मिल जाता है। जैसे आपका 1 नंबर का है तो आधा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कर देना है। इसका नेक्स्ट है आपका खा नंबर। इस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख नंबर दिया गया है। इसमें पूछा गया है आपसे, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर होता है 13.6 वोल्ट। ठीक, तो इसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें आप लिख सकते हैं 14 या 15 या 16 या 17, जितना नंबर आपके दिमाग में आ रहा है तो यहाँ आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसमें वोल्ट लगाकर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग नंबर है विद्युत। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चालकता की परिभाषा पूछी गई है और इसकी बीमा पूछी गई है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से लिख देना है, किसी पदार्थ की विद्युत धारा को उसके माध्यम से प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसे ग्रीक अक्षर सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अगर सपोज डेट इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो आप बच्चों थोड़ा सा सोचिएगा कि विद्युत चालकता, ठीक, तो विद्युत के बारे में तो लगभग सब लोग जानते होंगे, तो लाइट क्या होती है इसके बारे में आपको इसमें बना के कुछ भी लिख देना है। ठीक, तो खाली जगह आपको नहीं छोड़ना है, आपको सीधे परिभाषा किसकी पूछी गई है उसको पकड़ना है और उसके बारे में जितना आपको नॉलेज है थोड़े बहुत तो आपको ज़रूर लिख देना है। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको बना बना कर भी लिख सकते हैं। आपको जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आप कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा। आपका 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। बाद आपको पूछी गई बीमा, तो बीमा बच्चों आपको इस तरीके से लिख देना है। अगर आपको बीमा नहीं पता है इसकी तो आप कोई भी बीमा जो आपको याद हो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट से घ नंबर पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के यहाँ पर आपको बताना था को व्यक्त करता है। ठीक, किसको व्यक्त करता है, तो यहाँ पर आपको बता देना वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। ठीक, अगर आपको यहाँ पर नहीं पता किसको व्यक्त करता है तो यहाँ पर आप कुछ भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जो आपके दिमाग में आ जाए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में आपको कुछ भी लिख देना है। ठीक, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो इसमें आपको बता देना है किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। इस ऊर्जा स्तर का भिन्न भिन्न नाभिकों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक, इस तरीके से आपको बता देना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट खा नंबर में आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, सीधे फार्मूला लिखना है। पहले अगर आपको याद है तो फार्मूला लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो दिया गया है, सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 3 नंबर का, आपको क्या करना है सबसे पहले क्या क्या दिया गया है स्टेप बाय आपको लिख लेना है। ठीक, तो स्टेप बाय मार्किंग होती है इसमें, तो जितने स्टेप आप बढ़ा देंगे उतने आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्षमता दी गई है P, तो यहाँ पर क्षमता में आपको लिख देना कितनी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, तो यहाँ प्लस में है तो प्लस में आप इस तरीके से कर दीजिएगा, 1.65 कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। ठीक, अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता तो किसी भी फॉर्मूले में आप रख के इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना, मतलब खाली जगह ना छोड़ना। कोई फॉर्मूला जो आपके दिमाग में चल रहा हो रखना और इसको आंसर निकाल के इस तरीके से रख देना। ठीक, तो यहाँ पर आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा। इस तरीके से आप ज़रूर हल करके रख देना, मतलब कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो इसमें लगा देना है और इसकी वैल्यू निकाल देनी, आंसर लिख देना है। ठीक, तो ये ट्रिक होती है पास होने की। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो इस तरीके से लिख कर आएंगे तो 100% गारंटी लेते हैं कि वो बच्चे पास जरूर हो जाएंगे। अगर खाली कॉपी आप जमा कराओगे तो आपको कोई पास नहीं कर सकता। ठीक, एग्जामिनर चाहेगा भी तो आपको नंबर नहीं देगा। इस तरीके से अगर आप बना के हल करके अगर आप आ जाते हैं तो आपको हो सकता है कि एग्जामिनर नंबर दे दें। जैसे 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, कम मिलेंगे लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं और इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं।
इसके बाद अगर आपका न्यूमेरिकल है तो इस तरीके से आपको पहले लिखना है दिया गया है, ठीक। जो दिया गया है वो आपको कर लेना है। इसके बाद फॉर्मूला लगा के आपको इस तरीके से हल कर देना है, ठीक। के लिए थोड़ी सी टिप्स, अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।